सो वेलकम टू द विज्ञान क्लासेस। आज हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सो सेल बायोलॉजी में न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या होता है? अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनल हो सकता है। पूरे सेल का एक ऑर्गेनल है जो बहुत सारी मेजर एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, कैसे करता है और क्या होता है, इसके बारे में पूरा आज डिस्कस करते हैं। तो लेट्स वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज न्यूक्लियस। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एक क्या बोलते हैं, आप देखेंगे ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्टेबल विजुअल होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बूटे से अपीयर होता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस अगर मैं बात करूं कि प्लांट सेल में थोड़ा साइड में मिल जाएगा और एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सेंट्रल बाउंडेड स्फेरिकल बॉडी होती है, ऑर्गेनल होता है। जी देखिए आपके सामने बिल्कुल बना बना रखा है। तो एनिमल सेल में बिल्कुल आपको सेंटर में मिल जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा होता है स्फेरिकल। इसमें स्ट्रक्चर में थोड़े आसपास इसके और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल्स होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करूं कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होता है, क्या रखता है अपने पास सेल के अंदर ऐसा ऑर्गेनल जो कैसे पहचानेंगे? तो उसको अगर मैं बताऊं तो ये एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो सब कुछ कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जीन्स ऑफ द सेल। सेल के सारे जीन्स, यानी कि अगर मैं बात करूं पूरी जेनेटिकल मटेरियल कंट्रोल रखने वाला एक ऐसा ऑर्गेनल, उसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में सबसे पहले खोज किसने की, तो आप बता सकते हैं कि इट्स वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या किया था, न्यूक्लियस के बारे में विजुअल किया। विजुअल करने के बाद उन्होंने देखा और बताया इन 1831 में। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड दैट द देयर वाज अ स्टेबल बॉडी व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस। तो सबसे पहले उन्होंने ग्राम स्टेन डाल के स्टेनिंग करके सेल के अंदर विजुअल किया, जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है एक्चुअली में। तो अगर मैं न्यूक्लियस के इस पार्ट्स के बारे में बात करूं तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन, डीएनए वगैरह। मतलब ये सारा जेनेटिकल मटेरियल कंट्रोल रखता है। अब कैसे रखता है, क्या, जरा स्ट्रक्चर पे आते हैं, जरा मेन लीजिए। तो अगर मैं बात करूं कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन एक क्या करती है जो बाउंडेड करके रखती है न्यूक्लियस को, विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, आपने देखा होगा कहीं बुक्स वगैरह में। एंड इट कंटेन्स सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिकल मैट्रिकल को आगे चल के बनाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अभी किससे बना हुआ है? डीएनए। तो इट इज मेनली अ डीएनए, जो आपको दिख रहा है ये डीएनए है। इसके अंदर मैं बात करूं कि इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं न्यूक्लियस में। पूरी बॉडी में पूरा न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, उसमें सब छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियस के अंदर यानी कि साइट सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का वह हिस्सा जो न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब क्या क्या होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भी। अब बात करता हूं, देखो न्यूक्लियस के चारों ओर एक बाउंडेड घेर के रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और अलग से ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस की हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, इस आपको दिखाऊं कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्पेरिकल बॉडी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये मेनली हेल्प करता है राइबोसोम्स बनाने में। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा हमारा मटेरियल था आपका, दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हम जरा एक एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? हमने अभी आपको बताया कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। देखो डबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। और ये कैसी है? पोर्स। देखो इसमें पोर्स भी है। तो एक पोरस डबल मेम्ब्रेन which is bounded by the nucleus
और मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल इज दैट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर वी कैन से दैट इट इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सिंपल इज दैट। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? तो इसके अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, डीएनए। देखो डीएनए भी क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये वगैरह वगैरह सारी चीजें न्यूक्लियस कंट्रोल रखता है अपने अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये जेनेटिकल मैट्रिकल यानी कि हमारे जीन्स को भी कंट्रोल करता है। यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स होते हैं, और वो बना किससे होता है? डीएनए से। तो भी जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। आपके अगर बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेरिकल, न्यूक्लियस क्या होता है? इस मेम्ब्रेन लेस, ये इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस डेंस स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डेंस बॉडी होती है जिसमें क्या होते हैं? आपके एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को सिंथेसाइज कराना, राइबोसोम्स को बनाना, उसका काम होता है किसका? हमारा न्यूक्लियोलस का। नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन रेक्टिकुलम क्या होता है आपका? क्रोमेटिन एक धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आपको विजुअल हो रहा होगा इस डायग्राम में। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप आसानी से विजुअल कर सकते हैं। बट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल डिवीजन के टाइम पे कॉइल हो जाता है, घना हो जाता है, घनने के बाद कॉइल हो जाता है, और कॉइल होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना लेता है एक्स जैसा। उस एक्स जैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो ये लिखा है ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, और वो बना किससे होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। यानी ये जो धागा दिख रहा है आपको जो डीएनए से बना है क्रोमेटिन, वो धागा क्या होता है? कॉइल होने लगता है एक प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल पर। प्रोटीन कौन सा होता है? स्टोन। तो स्टोन के प्रोटीन के ऊपर बाउंड हो जाएगा और मिटना शुरू हो जाएगा, और मिटते मिटते क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। फिर न्यूक्लियोटाइड बनते बनते एक एक्स जैसी शेप ले लेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये कब होता है? ये एक्स जैसा क्रोमोसोम हमेशा नहीं दिखता है, ये केवल सेल डिवीजन के टाइम पे। जब एक सेल होता है वो सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। एक पहले एक होता है, फिर वो डिवाइड करना शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 3। तो वो सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। यानी ये आपका क्रोमेटिन क्या होता है? फाइबर्स, यानी क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कॉइल हो जाता है। तो लिखा है कॉइल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में होने पे, कॉइल होने पे डीएनए और हिस्टोन मिलके दोनों क्या बना लेते हैं? एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए क्रोमोसोम्स होते हैं, अब ये क्रोमोसोम जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर की जैसा शेप का आपको दिख रहा है, दैट इज इसमें के भी पार्ट्स होते हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करूं तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा पार्ट्स, ये दिस इज नोन एज क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड्स होती हैं। क्या होती हैं? इसके जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये एक्स जैसा कॉइल हो जाता है। कॉइल कैसे होता है? हिस्टोन के प्रोटीन के ऊपर ऐसे होता था। 8 हिस्टोन के प्रोटीन होते हैं। देखिए 1 2 3 4, और ये 4 होते हैं, 4 नीचे भी होते हैं, और इसके ऊपर ये धागा मिटने लगता है। ऐसे एक 4 क्यूब अमटा, फिर एक और 4 क्यूब 8 क्यूब अमटा, फिर 8 क्यूब क्या बोलते हैं? कॉइल होने लगता है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल कॉइल, फिर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल कॉइल, यानी कि एक ही धागा गुच्छा बनता जा रहा है। गुच्छा बनते बनते क्या होता है? एक पूरा एक्स जैसा बन जाता है स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज क्रोमोसोम। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज नोन एज क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो सेंटर दिख रहा है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जहां पे ये क्रोमेटिड्स मिली यहाँ के, दैट इज नोन एज सेंट्रोमर। तो सेंट्रोमर क्या है? एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्रोमोसोम्स का, जहां पे जो सेंटर मोस्ट होता है, जहां पे ये सारे पॉइंट मिल रहे होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हमको ये डिस्कस करेंगे और सीख जाएंगे। तो अभी जाना, ये क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंट्रोमर सेंटर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है? कोई पूछे तो क्रोमोसोम आप बताएंगे इट इज अ जेनेटिकल मटेरियल जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। यानी सेल डिवीजन के टाइम पे
यही चीज क्या होती है, एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाती है, तो क्रोमोसोम ही लेके जाते हैं, और उस क्रोमोसोम्स के ऊपर ही क्या होते हैं, सेगमेंट के ऊपर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं बेटा, जीन्स आधा कुछ लोकेशन होती है क्रोमोसोम पे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, जैसे फादर के कैरेक्टर, मदर के कैरेक्टर, उनको लेके चलती है। आपने देखा होगा कभी कभार, जैसे कि जो फादर के कैरेक्टर्स हैं वही किस में होते हैं, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में भी आते हैं, बेबीज वगैरह में आते हैं, तो वही सब कुछ होता है। सेंट्रोमर और सेंट्रोइड, ये सेंट्रोस क्रोमोसोम क्या होता है, ईच स्पीसीज हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर स्पीसीज यानी कि हर नस्ल में, हर स्पीसीज में, इंसानों में अलग होंगे फिक्स, रैबिट में अलग होंगे, कैट में अलग होंगे, हर स्पीसीज में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक। ह्यूमंस में 46 होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि मैं बात करूं तो 23 पेयर यानी कि 23 का जोड़ा होता है, ये हमेशा जोड़े में चलते हैं। तो एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, 22 पेयर होते हैं किसके, नॉर्मल क्रोमोसोम्स। तो आप बोल सकते हैं 22 पेयर क्रोमोसोम्स नॉर्मल होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 22 क्रोमोसोम्स जो नॉर्मल होते हैं, जो सेल सेक्सुअल डिवीजन में नहीं पार्टिसिपेट लेते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, ऑटोसोम्स, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज नोन एज एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कहाँ मिल जाएंगे आपको, स्पर्म में मिल जाएंगे, एग सेल में, जो एक से रिप्लाई करने में यानी डिवीजन में काम आते हैं, यानी एक से दो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। तो स्पर्म और एग सेल में आपको 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा। बात करते हैं फंक्शंस। तो अब पूरा वो न्यूक्लियस हमने पढ़ा, तो न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, तो मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट कंट्रोल्स सेंटर। तो देखो क्या मैं बोल रहा हूं, इट न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। पूरे सेल में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा, हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस ये कह सकते हैं इट इज अ ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ये ब्रेन हो सकता है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल। यस, ये हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी मतलब होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाने, यानी बच्चों, पापा मम्मी से बच्चों में जाने वाली। तो यस, यही इसके अंदर एक ऐसी चीज होती है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाती है, यानी हेरिडिटी मटेरियल होता है, जिसका नाम है डीएनए और क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, जीन्स। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। यस, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट मतलब मैंने कह रहा कि ये काम करो, ये काम करो, तो ये बताएगा, डायरेक्ट करेगा किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वो देखो ये रेड रेड डॉट दिख रही है, इनको राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये बताएगा कि आप ये करो, आप ये करो, तो ये डायरेक्ट करता है क्या, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या बनाएगा, आपके राइबोसोम्स बनाएंगे, और राइबोसोम जब बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो देखा, डायरेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस in nucleus, ribosomes and RNA। तो RNA क्या होता है, राइबोसोम RNA। RNA मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए जैसा ही धागा होता है जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोसोम और RNA दोनों ही कौन बनाता है, न्यूक्लियस बना देता है आपका। इट कंट्रोल सेल डिवीजन। यस, ये सेल डिवीजन की भी एक्टिविटी करता है, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल बनाने में भी हेल्प करता है। चेंजेस द क्रोमेटिन रेटिकुलम फाइबर इनटू क्रोमोसोम। यस, ये न्यूक्लियस का मेन काम क्या है कि ये जो धागा दिख रहा है ये कॉइल्ड अप होकर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, जो क्रोमोसोम में हेल्प करते हैं हमारे किसमें, सेल डिवीजन में और कैरेक्टर्स में। लास्ट पॉइंट इज कॉजेज द वेरिएशन। यस, ये वेरिएशन में सबसे बड़ा हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा वेरिएशन मतलब वैरायटी अलग अलग। तो आपने देखा होगा कि एक पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स के 2-3 बच्चे हैं, तो तीनों अलग अलग होते हैं, 3 हैं, 4 हैं, सब अलग अलग होंगे, सेम क्यों नहीं दिखते हैं, वो ऐसा इसलिए होता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो ये मेन पूरा फंक्शन था न्यूक्लियस का। तो आई होप याद हो गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना।